नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉप न्यूज 24 के रियल एस्टेट वीकली राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। रुक करते हैं इस हफ्ते की खबरों पर। नोएडा मेट्रो रेल निगम यानी एनएमआरसी ने एक्वा लाइन के सेक्टर 81, 83 और डिपो मेट्रो स्टेशनों पर व्यावसायिक स्थान लीज पर देने का फैसला किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है और लाइसेंस की पीरियड 15 साल की होगी। यह कदम किराया बॉक्स में राजस्व बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अब चलते हैं निवेश की दुनिया की ओर, जहां रेट्स में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। रिसील के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रेट्स अगले वित्तीय वर्ष के एंड तक 35 से 40% की बढ़ोतरी दर्ज कर सकते हैं। नए अधिग्रहण और बढ़ती ऑक्यूपेंसी दरें इस ग्रोथ को मजबूती देंगी। निवेश की बातों के बीच अदालत से आई एक अहम खबर। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वडोदरा में 10 मंजिला इमारत के निर्माण पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा कि सोसाइटी के उप नियमों का पालन और एनओसी लेना अनिवार्य है, भले ही नगर निगम से अनुमति मिल चुकी हो। आपको बता दें, ये विवाद 60 साल पुरानी अल्का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड से जुड़ा है, जहां 4 प्लॉटों के मालिकों ने 2024 में निर्माण कार्य शुरू किया, जब उन्हें वडोदरा नगर निगम से विकास की अनुमति मिली थी। सोसाइटी के लोगों ने यह आरोप लगाते हुए कि निर्माण से सोसाइटी की सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उन उपनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है जो प्लॉटों को केवल आवासीय उपयोग तक सीमित रखते हैं। अब नजर डालते हैं नोएडा में चल रहे स्वच्छता अभियान पर। नोएडा अथॉरिटी ने मंगलवार को कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन की जांच के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई ताकि शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। इस जांच के दौरान कई जगहों पर अनियमितता भी पाई गई। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के दिन लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह स्थल 65 एकड़ में फैला है और कमल के आकार से निर्मित है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को दर्शाता है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्थल भारत के आत्मसम्मान, एकता और सेवा की भावना का प्रतीक है। अब चलते हैं आगरा, जहाँ आयकर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। आगरा के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने संपत्ति लेन देन में अनियमितताओं की जांच की। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन की रजिस्ट्री की पड़ताल की गई। सर्वे के दौरान टीम ने कार्यालय से रिकॉर्ड्स जब्त किए और अधिकारियों को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब घर खरीदारों के लिए आई एक अहम कानूनी जानकारी। पश्चिम बंगाल रीट ने कहा कि रद्द हुए फ्लैट सौदे पर जीएसटी रिफंड डेवलपर से नहीं बल्कि सरकार से ही लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल रीट ने बुधवार को यह निर्णय दिया है कि एक गृह खरीदार किसी डेवलपर से जीएसटी रिफंड का दावा नहीं कर सकता यदि खरीद सौदा समाप्त हो गया हो। यह दावा जीएसटी प्राधिकरण के साथ किया जाना चाहिए। इस निर्णय से डेवलपर को आवंटी की ओर से चुकाए गए जीएसटी को घटाने की अनुमति मिली। अब सुप्रीम कोर्ट से आई राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नए डेवलपर को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स में फंसे घर खरीदारों को नई उम्मीद की किरण मिली। इसके अलावा बेंगलुरु में घर खरीदारों की सोच भी बदल रही है। बेंगलुरु में करियर बदलाव के चलते घर खरीदार शहर के केंद्र में फ्लैट और बाहरी इलाकों में विला के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें सामर्थ्य, आवागमन और निवेश की दृष्टि से बहस जारी है। और अंत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तकनीक का नया अध्याय। भारत जल्द ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जीआईएस मैप्स को जोड़ने जा रहा है। इससे हर लेन देन डिजिटल मैप से जुड़ जाएगा और सीमा विवादों में पारदर्शिता आएगी। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की दुनिया से। मिलते हैं अगले सप्ताह रियल एस्टेट वीकली राउंडअप में। तब तक के लिए नमस्कार।